70 साल और उसमें एक समय अधिक, अगर बीच में ज़्यादा हो जाए समय, हो सकता है कई अवसर्पिणियाँ बीत जाए, 70 साल और एक समय की अवधि ना आए आयु में। कर्मों के बंध की स्थिति बड़ी विचित्र है। तो ऐसा करते करते जब वो पूरा हिसाब कंप्लीट करता है, कितने भाव होते होंगे, कल्पना करो आप। वो परिवर्तन का स्वरूप सुन करके तो हृदय कांप जाता है कि इतना भ्रमण करता है संसार में जीव। एक द्रव्य परिवर्तन का ही हिसाब दिमाग चकराने वाला है, फिर क्षेत्र परिवर्तन और जबरदस्त, काल परिवर्तन उससे भयंकर है, फिर भव परिवर्तन। और भव परिवर्तन में नीचे से लेकर ऊपर तक जब वो सारा हिसाब कंप्लीट करता है, काल परिवर्तन में आयु की स्थिति को विवक्षित न करते हुए वो आयु की स्थिति वाला जो हिसाब है वो इसमें आएगा, भव परिवर्तन। काल परिवर्तन कहने में थोड़ी सी चूक थी। काल परिवर्तन में उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी काल के प्रत्येक समय में जन्म और मरण हो जाए तो वो काल परिवर्तन है। और भव परिवर्तन में 4 गति संबंधी जितने भव होते हैं उन भवों में जगन्य से लेकर उत्कृष्ट अवधि की आयु वो प्राप्त कर ले, एक एक समय बढ़ाते हुए। तो ग्रैवेक की जगन्य आयु कितनी है? 22 सागर में एक समय अधिक, ठीक है ना। और उत्कृष्ट स्थिति कितनी है? 31 सागर। तो अब आप सोचिए कि 22 सागर में एक समय अधिक से लेकर उत्कृष्ट 31 सागर तक के क्रम से एक एक समय आयु बढ़ा करके जो जीव जन्म धारण करेगा, हर बार ग्रैवेक जाने के लिए मुनि पद अनिवार्य होगा। और ये जरूरी नहीं है कि क्रम से एक एक समय बढ़ता ही हो हर बार मुनि बनने पर। और ये स्थिति भी मतलब सम्यक दर्शन के साथ हो नहीं पाएगी इतनी ज्यादा। सम्यक दर्शन के साथ असंख्यात तक के तो हो सकता है, क्योंकि सम्यक तो जो होता है असंख्यात बार प्राप्त करके छोड़ा जा सकता है, लेकिन मिथ्यात्व के साथ ही इतना बनेगा विशाल विशाल जो हिसाब, तो इतना भ्रमण होता है। नहीं, क्यों नहीं होंगे, होते हैं ऐसे। नहीं तो जिनने ये पंच परिवर्तन नहीं किए हैं ऐसे भी कुछ जीव हैं। सारे जीव पंच परिवर्तन कर चुके हों ये नियम नहीं है, ऐसा भी हो सकता है, क्यों नहीं। जैसे निगोद से कभी कोई निकला नहीं कोई जीव, तो अब उसको तो एक इंद्र त्रस पर्याय ही नहीं देखी उसने कभी। तो अब त्रस पर्याय में आने के बाद इतना लंबा हिसाब पूरा कर सकता है। जिसको त्रस पर्याय मिली नहीं कभी तो उसका तो बनेगा नहीं। बाकी अपन जो व्यवहार राशि के जीव हैं तो इन सब वर्णनों को पढ़ करके ऐसा अनुमान लग सकता है, या फिर ऐसी भावना अपन अपने अंदर ला सकते हैं कि मैंने भी कई बार ये सब काम किए हैं, मैं भी मिथ्यात्व कषाय के वशीभूत होकर बहुत भटका हूं। तो ऐसा विचार करने पर अपने अंदर एक क्या है कि अपन संवेदनशील प्राणी है। कुछ बातें ऐसी होती है जो अपनी भावनाओं को छूती है, तो ऐसी बात सुनने पर लगता है, अपनी भावनाओं में ऐसा आता है कि मैं कितना भटक चुका हूं, अब बहुत हो गया, अब मुझे मोक्ष पुरुषार्थ करना चाहिए। तो उस अपेक्षा से भी वो उपदेश कार्यकारी है। भले अपन 2-4 अवसर्पिणी या उत्सर्पिणी पहले निकले हों निगोद से, वो बात अलग है, कब निकले ये तो केवली भगवान जानते हैं। लेकिन फिर भी अगर ऐसा चिंतन करते हैं कि मेरा भी हो सकता है इतना परिवर्तन हुआ हो संसार में, तो फिर घबराहट होती है। संसार में भटकने से और भटकने से डर लगता है, और बस उसी का नाम संवेग है। संवेग यानी समीचीन वेग होता है। संसार के प्रति घबरा जाए तो फिर मोक्ष के प्रति उसका वेग सही होता है। तो ये कितने गुणस्थान हो गए? 6ठे से लेकर 14वां गुणस्थान, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ये 9 गुणस्थान हो गए। ये 9 गुणस्थान मुनियों के गुणस्थान है। इसलिए 5वें या 4थे गुणस्थान में द्रव्यलिंग तो हो सकता है। वैसे द्रव्यलिंग की जहाँ चर्चा आती है वहाँ अधिकतर लोग उसको मिथ्यात्व गुणस्थान ही समझ लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। द्रव्यलिंग का अर्थ ये है कि जिस लिंग अर्थात वेश के साथ मुनि पद के भाव, अंतरंग जो गुणस्थान, मुनि के गुणस्थान संबंधी भाव न हो,
तो फिर वो जो मुद्रा है मुनि की, वो मुद्रा भावलिंग से रहित हो गई, और भावलिंग से रहित जो मुद्रा होती है उसी का नाम द्रव्य लिंग होता है। आए ना समझ में? एकदम स्पष्ट उसका परिभाषा एकदम खुलासा हो गया स्वरूप, कि जिस मुनि मुद्रा के साथ अंदर के गुणस्थान मुनि पद वाले न हो, गुणस्थान जो भावात्मक होता है, तो वो जो गुणस्थान है वो मुनि के योग्य न हो, निचले गुणस्थान पहले से 5वें गुणस्थान तक जो मुनि मुद्रा के धारक हैं वो सारे द्रव्यलिंगी हैं। और वो तो समता भाव की महिमा है कि वहां निचले गुणस्थानों से भी 90 ग्रेवेक तक पहुंच जाते हैं। इसमें कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में आने वाला है सामायिक की महिमा में कि अभव्यस्यापि एकादशांगधारिणः सामायिक प्रभावात नवम ग्रेवेक अंतिम ग्रेवेक केशु उपपादो भवति। इन अभव्य जीवों का भी वहां पर जन्म हो जाता है नवम ग्रेवेक में। किसके प्रभाव से? वो समता रखते हैं, माने इतनी मंद कषाय, अनंतानुबंधी है कषाय, मिथ्यात्व भी है उदय में, लेकिन इतना मंद है उसका उदय कि उस मंदोदय में उनके अंदर वैसी कलुषता नहीं आती। जिनेंद्र वर्णी जी ने एक दिन कहा था भोपाल में, प्रवचन जब चल रहा था 81 में, हमने चौमासा किया था, उन्होंने कहा था कि अभी अपन इतनी सूक्ष्म चर्चाएं करते हैं, लेकिन ये याद रखना कि जो नवम ग्रेवेक जाने वाले अभव्य द्रव्यलिंगी मुनि है, मिथ्या दृष्टि है, उनके चरणों की धूल के बराबर भी यहाँ कोई नहीं है। मैंने उनकी उस साधना को देखें अपन, बाह्य साधना को, तो ऐसी आदर्श साधना है, ऐसी उत्कृष्ट चर्या है उनकी कि आज कोई उनकी बराबरी नहीं कर सकता। इसलिए विनय भक्ति आदि पूरी व्यवस्थित श्रावक तो अपने तरफ से करेगा, उनके गुणस्थान का बाहर से पता लग ही नहीं सकता। समण सूत्तम में एक गाथा है, निक्षयो दुण्यम को कम्मि वट्टई गुणठाणे व्यवहारियो य कीड़े जो उठे तो पुव्व चरितम्मी। बोले कि निश्चय से ये जान पाना मुश्किल है कि कौन मुनि किस गुणस्थान में विद्यमान है, इसलिए उनकी पूरी व्यवहारिक चर्या, कृतिकर्म, देखभाल, सेवा, भक्ति, विनय, ये सब व्यवस्थित रूप से किए जाते हैं। जो उठी तो पूर्व चरित्र में, जो अपनी दीक्षा में निर्दोष रूप से अवस्थित हैं। पूर्व चरित्र माने दीक्षा काल में जो जिसने संकल्प लिया था, अथवा पूर्व चरित्र का दूसरा अर्थ ये होता है व्यवहार चारित्र और निश्चय चारित्र। व्यवहार और निश्चय में पहला कौन सा हो गया? व्यवहार चारित्र। तो उस व्यवहार चारित्र में जो स्थित है, व्यवहार चारित्र के 13 भेद हैं, 5 महाव्रत, 5 समितियां और 3 गुप्तियां। इनमें जो अवस्थित है उनकी पूरी चर्या, यानी उनकी पूरी विनय, उनकी पूरी भक्ति, कृतिकर्म सारी चलता रहेगा, क्योंकि अंदर का गुणस्थान अपनी दृष्टि में नहीं आ सकता। तो भी आचार्य कुंदकुंद स्वामी ने चारित्र पहाड़ ग्रंथ में 2 गाथाओं द्वारा एक सम्यक्त्व का आराधक दूसरे सम्यक दृष्टि को 8 लक्षणों से पहचान सकता है। स्थूल गुणस्थान अपने ज्ञान का विषय नहीं, लेकिन मोटे तौर पर 8 चिन्हों से कैसे पहचानता है उसका वहां पर उल्लेख किया है उन्होंने। तो संयमानुवादेन संहिता प्रमत्तादयो योग केवल्यंता। अब देखिए, सामायिक छेदोपस्थापना शुद्धि संहिता, सामायिक चारित्र वाले और छेदोपस्थापना चारित्र वाले। प्रमत्तादयो निवृत्ति स्थानांता, 6ठे से 9वें गुण स्थान तक होते हैं। सामायिक और छेदोपस्थापना चारित्र वाले 6ठे से 9वें गुण स्थान तक हो सकते हैं। परिहार विशुद्धि संहिता, परिहार विशुद्धि संहित जो है वो प्रमत्ता प्रमत्ताश्च 6ठे और 7वें गुणस्थान वाले होते हैं। आहारक शरीर जो निकलता है वो 6ठे में ही निकलता है, लेकिन परिहार विशुद्धि संयम जो होता है वो 6ठे 7वें इन दोनों गुणस्थानों में पाया जाता है। सूक्ष्म सांपराय शुद्धि संहिता, 10वें गुणस्थान की बात चल रही है। एकस्मिन्नेव सूक्ष्म सांपराय स्थान है, वो जो संयम है, वो जो
चारित्र है वो एक सूक्ष्म सांप्राय गुण स्थान में ही होता है। यथाख्यात विहार शुद्धि संहिता, यथाख्यात विहार शुद्धि संहित जो होते हैं यथाख्यात चारित्र, वे उपशांत कषायादयो योग केवल्यंता, उपशांत कषाय को आदि ले लो और अयोग केवली माने 14वें गुणस्थान तक, 11वें से 14वें गुणस्थान तक यथाख्यात चारित्र के धारी होते हैं। नाम है गुणस्थान का। कुछ अर्थ भी होगा उसका निश्चित। ठीक है, ठीक है। विहार का मतलब विहरणम विहार है। यथाख्यात जैसा जिनेंद्र भगवान ने आत्मा का शांत स्वभाव बताया है, उसमें विहार करने से जो संयत है यथाख्यात चारित्र के धारी कहलाते हैं। फिर संयता संयता एकस्मिन् नेव संयता संयत स्थाने, संयता संयत जो होते हैं वो एक पंचम गुण स्थान में ही होते हैं। असंयता, असंयत आद्येषु चतुर्षु गुणस्थानेषु, शुरू के 4 गुणस्थानों में होते हैं, माने 4थे गुणस्थान तक संयम नहीं है। दर्शनानुवादेन, अब वो 4थे गुणस्थान तक के जो जीव हैं वो चाहे साक्षात मुनि मुद्रा के धारी भी क्यों न हो, लेकिन गुणस्थान की अपेक्षा विचार करो तो वो असंयमी ही होते हैं। द्रव्य से वो सब पाल रहे हो बाकी क्रियाएं, लेकिन फिर भी गुणस्थान उनका असंयत होता है। दर्शनानुवादेन, दर्शनानुवाद है चक्षुर्दर्शन, चक्षुर्दर्शना चक्षुर्दर्शनयोर, चक्षु और अचक्षुर्दर्शन, इनमें मिथ्या दृष्टियादीनि क्षीण कषायांतानि सन्ति। पहले से क्षीण कषाय कौन सा गुणस्थान है? 12वां, माने पहले से 12वें गुणस्थान चक्षु और अचक्षु दर्शन में पाए जाते हैं। अवधि दर्शन है, अवधि दर्शन में असंयत सम्यक दृष्टियादीनि क्षीण कषायांतानि, असंयत सम्यक दृष्टि को आदि लेकर क्षीण कषाय पर्यंत गुणस्थान होते हैं, 4थे से 12वें। हाँ, ये इसमें आगम में तो नहीं है। केवल दर्शन है, ऐसा कहीं उल्लेख नहीं मिलता। अब ऐसी कुछ चीजें जो अधूरी छूट जाती है, उससे अपना उत्साह और बढ़ता है केवली भगवान से मिलने का, कि भाई वहां जाके पूछे तो सही, कुछ तो सवाल हो अपने पास भी। अच्छा है, अधूरापन महसूस होगा तभी तो पूर्ण होने की भावना होगी। यहीं अपने आप को जो पूर्ण समझ ले तो उसकी गति आगे नहीं हो सकती, आगे गति नहीं होती, उसी का नाम प्रगति का अभाव है। इसलिए जो थोड़ा पढ़कर अपने आप को ज्यादा पढ़ा लिखा समझता है उसका ज्ञान अवरुद्ध हो जाता है। हमेशा ये सोचना चाहिए कि मैंने जितना जाना है उसके अलावा भी जो मेरे लिए अज्ञात है वो बहुत है। तो उतनी गुंजाइश रखोगे तो फिर कुछ नई बात प्रवेश करेगी, वरना खिड़की दरवाजे सब बंद है दिमाग के, कुछ भी प्रवेश नहीं कर सकता। है तो नहीं, दर्शन में ये भेद नहीं किए हैं। दर्शन जो उसको कु अवधि दर्शन या ऐसा कोई नाम उसको नहीं दिया गया है कहीं, लेकिन ज्ञान में दिया गया है। पर फिर भी नहीं है, यही तो अपने को पूछना है ना। यही पता लगाना है। सामान्य होता, कुछ भी नहीं है। वो तो सवाल ही नहीं उठता उससे। उसका दृष्टांत इसी ग्रंथ में मिलेगा आगे। मत श्रुता बधे विपरीश, कड़वी तुम्बी में दूध रख दो तो दूध भले मीठा हो, वैसे ज्ञान जो है वो मिथ्या दृष्टि जीव के अंदर हो जो तो फिर वो ज्ञान मिथ्या ज्ञान हो जाता है। वैसे दूध भी उसमें कड़वा हो जाता है, कड़वी तुम्बी में रख दो तो। तुम्बी को आप क्या बोलते हैं यहाँ पर? तुम्बी, चलो अच्छा। तो
तो अवधि दर्शन जो होता है चौथे से 12वें गुण स्थान तक होता है। केवल दर्शन है, केवल दर्शन में कौन कौन से गुण स्थान है? सयोग केवली, अयोग केवली च, ये दो है। लेशानुवादेन, अब लेशानुवाद, लेशा की अपेक्षा वाद यानी कथन करें तो कृष्ण नील कपोत लेश्यासु, कृष्ण नील और कपोत लेश्याओं में मिथ्या दृष्टियादीनि असंयत सम्यक दृष्टियंतानि संति, पहले से चौथे गुण स्थान वाले जीव इन अशुभ लेश्याओं में हो सकते हैं। कपोत, इसमें तो कपोत लिखा हुआ है, कापोती बन सकता है व्याकरण से, इसमें कपोत लिया है। इसी से हिंदी शब्द कबूतर बना होगा, कपोत कबूतर, र लगा दो, इसी से बना होगा। ऐसे कबूतर के और पर्यायवाची शब्द है, लेकिन लेश्याओं के प्रकरण में उसको कपोत ले लिया। ये जो जंगली कबूतर होता है जो इधर उधर कहीं भी बाहर रहता है, उसका जो रंग है वैसा रंग कपोत रंग कहलाता है। तो वो लेश्या, लेश्या यानी रंग है। कबूतर के दूसरे भी पर्यायवाची शब्द हैं, पारावतः एक पर्यायवाची शब्द, उद्वासयति। नीति वाक्यामृत में एक सूत्र आता है कि जिसके घर कबूतर घोंसला बनाता है वो घर उजड़ने लगता है, यानी अनिष्ट होता है कबूतर का घोंसला घर पे बनाना। लेशानुवादेन, तो पहले से चौथे गुण स्थान इन तीन अशुभ लेश्याओं में बनते हैं। तेज पद्म लेशयोर, तेज और पद्म लेश्या, तेज लेश्या को अपन पीत लेश्या भी बोलते हैं। तो पीत पद्म लेश्याओं में मिथ्या दृष्टियादीनि अप्रमत्त स्थानांतानि, मिथ्या दृष्टि को आदि लेकर 7वें गुण स्थान तक के गुण स्थान पाए जा सकते हैं पीत और पद्म लेश्या में। शुक्ल लेश्यायाम, और शुक्ल लेश्या में कौन से गुण स्थान बनेंगे? मिथ्या दृष्टियादीनि सयोग केवल्यंतानि, पहले से 13वें गुण स्थान तक शुक्ल लेश्या बन सकती है। अलेश्या अयोग केवलिनः, अयोग केवली 14वें गुण स्थान वाले जो हैं उनमें लेश्या नहीं है। भव्यानुवादेन, भव्येषु चतुर्दशापि सन्ति, भव्यानुवाद में भव्य जीवों में सब के सब 14 गुण स्थान हैं। अभव्य आद्य एव स्थाने, अभव्य जो होते हैं वो प्रारंभ के एक ही गुण स्थान में होते हैं, क्योंकि अभव्य को मिथ्यात्व से ऊपर उठना नहीं, इसलिए उनका एक ही गुण स्थान। फिर सम्यक अनुवादेन, सम्यक का कथन करें तो क्षायिक सम्यक असंयत सम्यक दृष्टियादीनि अयोग केवल्यंतानि, चौथे से 14वां गुण स्थान बनता है क्षायिक सम्यक दृष्टियों का। फिर क्षायोपशमिक सम्यक्त्वे, क्षायोपशमिक सम्यक्त्व में कौन से गुण स्थान आएंगे? असंयत सम्यक दृष्टियादीनि अप्रमत्तांतानि, चौथे से 7वां गुण स्थान। तो चौथे से 7वें गुण स्थान वाले क्षायोपशमिक सम्यक दृष्टि हो सकते हैं। फिर औपशमिक सम्यक्त्वे, औपशमिक सम्यक्त्व में कौन से गुण स्थान है? असंयत सम्यक दृष्टियादीनि उपशांत कषायांतानि, चौथे से 11वें गुण स्थान है। सासाधन सम्यक दृष्टि दूसरा गुण स्थान। सम्यक मिथ्या दृष्टि, सम्यक मिथ्या दृष्टिर, मिथ्या दृष्टिश्च स्वे स्वे स्थाने, ये अपने अपने गुण स्थान वाले हो जाते हैं। सासाधन सम्यक दृष्टि दूसरे गुण स्थान वाले होंगे, सम्यक मिथ्या दृष्टि तीसरे वाले, और मिथ्या दृष्टि पहले गुण स्थान वाले। संज्ञानुवादेन, सैनी मार्गणा में संज्ञी सु, छपने में त्रुटि है इसमें थोड़ी, संज्ञी सु छपा है, षटकोण वाला श चाहिए, इसमें स लिखा है, सरोत वाला नहीं चाहिए, श षटकोण का चाहिए। उसके लिए व्याकरण में एक सूत्र आता है, द्वादश गुण स्थानानि क्षीण कषायांतानि, सैनियों में 12 गुण स्थान हो सकते हैं, पहले से 12 गुण स्थान। केवल ज्ञान होने के बाद उनमें भाव मन का अभाव हो जाता है, इसलिए उनको सैनी और असैनी नहीं कहा जा सकता। केवली भगवान कौन है, सैनी है या असैनी? तो नो सन्नी नो असन्नी, न सैनी है न असैनी है।
मनोयोग द्रव्य मन संबंधी योग हो गया। हाँ वो तो ठीक है, जो वचन योग होंगे उसी के उसमें वो स्पंदन गिन लेते हैं उसको, मनोयोग संबंधी, द्रव्य मन संबंधी। ठीक है। तो सैनी जीव शुरू के 12 गुण स्थानों वाले हो सकते हैं। असंगिनीषु एकमेव मिथ्या दृष्टि स्थानम, असैनियों में एक मिथ्या दृष्टि गुण स्थान ही होता है। अब वो जो गाथा थी वज्जीय ठाण चौकम, उसमें ये बात कॉन्ट्राडिक्ट होती है। यहाँ तो बिल्कुल सिद्धांत में तो बिल्कुल स्पष्ट यही कहा कि असैनियों में एक ही गुण स्थान है। तद उभय व्यपदेश रहित, इन दोनों नामों से रहित, व्यपदेश का अर्थ नाम होता है, इन दोनों नामों से रहित पर व्यपदेश, एक अतिचार आता है ना अतिथि समविभाग व्रत में, सचित्त संबंध निक्षेपापिधान पर व्यपदेश मात्सर्य कालातिक्रमा आता है। इसमें 7वें अध्याय में ये सूत्र आता है, अतिथि समविभाग व्रत के अतिचार। उन अतिचारों में ये परव व्यपदेश, पूरा सूत्र क्या है? सचित्त निक्षेप आपिधान परव व्यपदेश मात्सर्य कालातिक्रमा, ये सूत्र है। तो इसमें क्या है? परव व्यपदेश, किसी और के नाम से अगर आप आहार देते हैं तो फिर वो दोष है। महाराज ये हमारे तलोद के रिश्तेदार वालों की तरफ से ये ले लो महाराज, उनका नाम भी ले लिया, ये गलत है। अन्य दात्री देयार्पणम, इसमें आगे आएगा कि दूसरे दाता का पदार्थ देना भी पर व्यपदेश है। ऐसे पूछते हैं महाराज, कभी कभी संकेत में कुछ बातें होती है तो वो बोलते हैं कि इनका है, तो फिर कोशिश तो ये होती है कि अपनी चीज देना चाहिए और हमें भी जिसकी जो वस्तु है वही लेना चाहिए। लेकिन कभी कभी पता नहीं चलता, अदल बदल हो जाती है, कभी कभी कुछ एडजस्टमेंट भी कर देते हैं, तो विधि उसकी यही है। अब इसकी चर्चा आगे है, अभी तो यहाँ पर इन दोनों उभय का अर्थ दोनों, व्यपदेश नामों से रहित, सैनी और असैनी, इन दोनों नामों से जो रहित है उनमें सयोग केवली अयोग केवली च, 13वें और 14वें गुण स्थान वाले मुनि होंगे केवली भगवान। आहार अनुवाद की अपेक्षा आहार केशु मिथ्या दृष्टि केवल्यंतानि, मिथ्या दृष्टि को आदि बना लो, केवली भगवान तक लिखा होना चाहिए था, क्योंकि यहाँ केवल्यंतानि में कोई, हाँ वो तो सहयोग केवली होना चाहिए था, इसमें छूट गया है ऐसा लगता है, सहयोग शब्द और चाहिए। तो पहले से 13वें गुणस्थान तक आहारक में बन सकते हैं। अनाहारकेशु, अनाहारकों में, विग्रह गत्यापन्नेशु 3 गुणस्थानानि, विग्रह गति में प्राप्त होने वाले 3 गुणस्थान, मिथ्या दृष्टि, सासाधन सम्यक दृष्टि, रसंयत सम्यक दृष्टिश्च। क्योंकि विग्रह गति में ये 3 गुणस्थान हो सकते हैं। कोई जीव एक शरीर छोड़कर दूसरे किसी भाव को धारण कर रहा है, तो फिर यहाँ से शरीर छोड़ने के बाद रास्ते में कौन सा गुणस्थान होगा? ये 3, और कोई गुणस्थान नहीं होता बीच में। कौन सा? या तो वो मिथ्या दृष्टि होगा, या सासाधन सम्यक दृष्टि होगा, या फिर असंयत सम्यक दृष्टि। पहला, दूसरा और चौथा, ये 3 गुणस्थान ही विग्रह गति में हो सकते हैं। फिर समुद्घातगत संयोग केवली अयोग केवली च, और अनाहारक में और भी कौन हो सकते हैं? तो समुद्घात को प्राप्त होने वाले जो संयोग केवली है। अब क्लियर हो गया कि जहाँ कार्मण का योग है प्रतर और लोक पूर्ण में, तो वहाँ पर संयोग केवली भगवान उस समुद्घात की उस अवस्था को प्राप्त हुए अनाहारक होंगे, और अयोग केवली में तो अनाहारक होते ही हैं। सिद्धाह परमेष्ठिनः अतीत गुणस्थाना, कोई कहे कि भाई सिद्ध भगवान में भी तो कई इनमें से चीज़ें होती है, केवल ज्ञान होता है, केवल दर्शन होता है, फिर उनको कैसे छोड़ दिया? तो फिर बता दिया लास्ट में कि सिद्धाह परमेष्ठिनः, सिद्ध परमेष्ठि भगवान अतीत गुणस्थान, गुणस्थानों को पार कर चुके हैं, इसलिए गुणस्थानों की चर्चा में सिद्ध भगवान को हमने नहीं रखा है, अलग से बता दिया।
उक्ता सत्प्ररूपणा, सत्प्ररूपणा पूरी हो गई। इस सत्प्ररूपणा का वर्णन हम्म हम्म हाँ हाँ, उससे भी निकल सकते हैं। ठीक है। हाँ हाँ, बस बस बस। फिर अपवाद सूत्र, जैसे एक उत्सर्ग कथन हो गया, सामान्य कथन, फिर दूसरा अपवाद कथन होता है, विशेष कथन। तो उस यहाँ जब दे दिया कि समुद्घातगत संयोग केवली अनाहारक हो सकते हैं, तो इसका मतलब ये हो गया कि आहारक समुद्घात की 2 समय की स्थिति तक के, वो तो वही तो कह रहे हैं ना कि समुद्घात में जो 2 समय है वहां तक वो, लेकिन इससे पूरा खुलेगा नहीं, वो तो और डिटेल्स में संयोग शब्द होना चाहिए वहां पर, क्योंकि मूल धवला वगैरह में है। तो इस प्रकार सत्प्ररूपणा पूर्ण हुई, बहुत बड़ा चैप्टर पूरा हो गया। 8 अनुयोग द्वारों में से ये सदनुयोग द्वार आज यहाँ पर पूर्ण हो गया है। संख्या प्ररूपणोच्यते, सर्वार्थ सिद्धि में 8वें सूत्र के अंतर्गत जो दूसरी प्ररूपणा है, ये सिद्धांत प्ररूपणा है 8 प्रकार की दी गई है, 8 अनुयोगों द्वारा। तो यहाँ संख्या प्ररूपणा, संख्या प्ररूपणा यानी कि किन गुणस्थानों की कितनी संख्या होती है, माने किन गुणस्थानों में जीवों की कितनी गणना होती है। और फिर मार्गणाओं में फिर विशेष उसका विस्तार करते हैं कि कौन सी गति में कहाँ जीवों की कैसी गणना व्यवस्था है। सात विविधा सामान्येन विशेषेण च, वो संख्या प्ररूपणा 2 प्रकार की है, यानी संख्याओं का जो वर्णन है जीवों की, उसमें 2 भेद हैं, सामान्य और विशेष। सामान्येन तावत् जीवा मिथ्या दृष्टियो नन्तानन्ताः, सामान्यतः जीवों में जो मिथ्या दृष्टि है वो कितने हैं, तो कह दिया अनंतानंत। मिथ्या दृष्टि अनंतानंत, साधन हाँ, उसका मतलब ये पाठांतर ही है, द्विविधा के आगे पूर्ण विराम है। अब इसमें क्या है कि ऊपर जो पाठ लिया है वहां पर सामान्य ने विशेषण च करके लिया, नीचे जो पाठ भेद दिया उसमें द्विविधा बस। तो सामान्य तावत मतलब सामान्य से जीवों की गिनती देखें तो मिथ्या दृष्टि जीव अनंतानंत है। अब सामान्य में क्या है कि किसी गति आदि का कोई उसमें प्रकरण नहीं है, सिर्फ इतना बता रहे हैं कि मिथ्या दृष्टि जीवों कितने हैं, तो अनंतानंत। सासाधन सम्यक दृष्टयः, फिर सासाधन सम्यक दृष्टि जीव, सम्यक मिथ्या दृष्टयो और सम्यक मिथ्या दृष्टि, दूसरे और तीसरे गुणस्थान वाले जीव, और चौथे गुणस्थान वालों को भी ले रहे। संयता असंयत सम्यक दृष्टि है, असंयत सम्यक दृष्टि, संयता संयताश्च, और 5वें गुणस्थान को भी लेंगे, माने दूसरे से 5वें गुणस्थान तक के जीव सबको इकट्ठा करके गिनेंगे तो पल्योपमा संख्येय भाग प्रमिता। पल्योपम, एक पल्योपम बहुत लंबा काल है, उसके असंख्यात भाग कर दो, असंख्यात भाग करने पर भी वो जो भाग होगा वो असंख्यात वर्षों का ही होगा। तो उस असंख्यात वर्ष में जो गिनती होती है उतने ये सब जीव मिला करके होंगे। नहीं नहीं, तो भी उतना ही आना चाहिए। वो इसमें आएगा शायद आगे। अभी तो इतना समझ लो कि पल्लवम के असंख्यातवें भाग प्रमाण ये दूसरे से 5वें गुण स्थान वाले जीव होते हैं, और इनको समय होते हैं उतने तो
मतलब एक आवली में असंख्यात समय होते हैं, एक उच्छ्वास में असंख्यात आवलियां होती है, और इस प्रकार बहुत लंबा चौड़ा हिसाब हो जाता है। असंख्यात के असंख्यात भेद हैं। जगन्य असंख्यात, फिर मध्यम असंख्यात, और फिर उत्कृष्ट असंख्यात। वो उसमें अनंत में है, परितानंत, युक्तानंत और ऐसा है।